अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। आज जून की 4 तारीख है और इस वक्त मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो एक्शन कमेटी आ, का एक नया एहतजाजों का सिलसिला जो है वो दिखाई दे रहा है। ये एक्शन कमेटी है क्या भला? आ, कश्मीर और कश्मीर का जो एक आ, बहुत तवील रंजो अलम का सिलसिला है, उससे मेरी वाबस्तगी जो है वो तकरीबन गुज़श्ता 30 साल पर मुहित है। और मैं पार्क कश्मीर के हवाले से जो लोगों के उनके मसाइब हैं, भारतीय फ़ौज की जानिब से जो उनके ख़िलाफ़ मज़ालिम हैं, जिस तरह वो सफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से 9 लाख भारतीय फ़ौज जो है उसने उनका मुहासरा किया हुआ है, ये सारी सूरत हाल जो है वो दहाई बाद दहाई उस की मैं तालिब इल्म रही हूँ। इस पूरे अरसे में जो कम अज़ कम गुज़श्ता 36 साल 35 साल की अगर मैं बात करूँ, उनसे 1989 से आगे जो ये 3 दहाइयाँ जो है उससे ज़्यादा का ये जो सफ़र है पार्क कश्मीर का, और उस दौरान जो आज़ाद कश्मीर जो ख़ुद को आज़ादी का बेस कैंप कहता है और 6% होने के बावजूद जो ख़ुद को पूरे जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत कहता है, और जिसने अपनी मर्ज़ी से 1974 के आइन में रेफ्यूजी के लिए जो ये सीटें हैं 12, इन सीटों को मुख्तस किया, और उसके बाद जो है इन सीटों पर जो हैं अरकान, जो भी क्राइटेरिया एक असेंबली ने कानून बनाया और उसके तहत उस क्राइटेरिया के मुताबिक उनका इलेक्शन जो है वो होता रहा। वो सही था गलत था, असेंबली ने उसे बनाया था और उस पर अमल होता रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें रहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहीं, और नून लीग की हुकूमत रही, और फिर पीटीआई की हुकूमत रही। ये जो तनाज़ा एक्शन कमेटी की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, इस मेरा जो एक तज्ज़िया है उस हवाले से मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ और अपना आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जो बनती बिगड़ती हुकूमतें हैं गुज़श्ता, अगर हम 1974 से ऑनवर्ड्स देखें तो उसके दौरान पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर का कोई तनाज़ा नहीं था। पाकिस्तान बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर को फ़ंड करता है। सूरत हाल ये है कि 2026 में आज़ाद कश्मीर की जो मुतवक्को सालाना आमदनी है वो 112 अरब रुपए थी, जबकि जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 25 अरब होने की वजह से ये आमदनी जो है वो इस साल कम होकर 87 अरब होगी। यानी आज़ादी के 78वें साल इस खित्ता ज़मीन जिसकी आबादी 27 लाख है, उसकी जो अपनी इनकम है वो 112 अरब होनी चाहिए थी, जो कि टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से तकरीबन 87 अरब रहने का इम्कान है 2026 में। एक ऐसा खित्ता कि जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की इमदाद के मरहून मिन्नत है, या पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली ज़मानतों के तहत उसे इमदाद मिलती है। आलमी इदारे जो हैं, या जो मुस्लिम वर्ल्ड के मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आज़ाद कश्मीर को अगर फ़ंड करती हैं तो वो वाया पाकिस्तान करती हैं। इस सारी सूरत हाल में ये जो आटे बिजली का तनाज़ा है उसके हवाले से मैं आपके सामने जो है ये बात रखना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो रेफ्यूजी सीट्स हैं, ये पार्क कश्मीरी का मुतालबा नहीं था, ये यहाँ रहने वाले जो मुहाजिरीन कश्मीर हैं उनका मुतालबा नहीं था। और इन सीटों पर जो 12 अरकान मुंतखब होते थे, और वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अज़ खुद अपने लिए कोई कानून बना लिया था कि उनको उनका जो हल्का होगा, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उसमें वोटर्स की तादाद क्या होगी, वो कम होगी या ज़्यादा होगी, उसका जो भी तरीक़ाकार था वो आइन और कानून के तहत तयशुदा था। अगर इन 12 सीटों के हवाले से ये दावा किया जाता है कि ये 12 सीटें जो हैं वो करप्शन में मुलविस हुई, तो इसका बेहतरीन तरीका ये था कि आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान रहे हैं वो एक वाइट पेपर शाया करते, वो बताते कि 1974 से लेकर 2026 तक इन अरकान असम्बली को
कितने फंड्स मिले, और इस हवाले से उन के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश करते। अगर बहुत दूर ना जाते, कम अज़ कम जो गुज़श्ता 5 साल या 10 साल के अंदर अरकान असम्बली इन सीटों पर विराजमान रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार करते, जो कि नहीं हुआ। उसी के साथ बिजली के मुद्दे पर जो तनाज़ा एक्शन कमेटी के सोटा बरदारों ने खड़ा किया हुआ है, उनसे ये पूछा जाए कि जिन दरियाओं पर ये बिजली बनती है, वो दरिया आज़ाद कश्मीर के किस इलाके से निकलते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार कौन सा ऐसा इलाका है जिससे ये दरिया निकलते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और वहाँ के मुहाजिरीन की जो सीटें हैं, रेफ्यूजी सीट्स हैं, उनके हवाले से उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है वो बयानिया खड़ा किया हुआ है। इस हवाले से उनसे ये पूछा जाए कि इन दरियाओं का पानी आज़ाद कश्मीर के कौन से रीजन से निकलता है, यानी ये जो 6% आज़ाद कश्मीर है। इसी के साथ उनसे ये भी पूछा जाए कि आटे की मद में जो उन्हें सब्सिडी दी जाती है, 1.5 लाख टन आटा उनकी ज़रूरत है, जबकि वो 3 लाख टन गंदम खरीदते हैं, और उस पर जो तकरीबन 28-30 अरब रुपए की जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी के हवाले से जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनका वो इन रेफ्यूजी सीट्स पर जो अरकान असम्बली हैं उन पर नहीं हैं, बल्कि जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रही हैं, ये करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो उनके ऊपर हैं। इसी के साथ ये जो मैं देख रही हूँ कि जो मुहावरे, जो जारगन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बहतान लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पंजाबी जो जर्नैल हैं और पंजाबी जो साम्राज्य है उसके हवाले से बात की जा रही है, ये अगर आप बलूचिस्तान में देखेंगे, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे, अगर आप सिंधी नेशनलिस्टों को देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वही एक ही स्क्रिप्ट है जिसके अलग अलग, ये इनका सिंगल नेशनल करिकुलम है जिसके तहत ये जितने पाकिस्तान दुश्मन हैं, इनका स्क्रिप्ट एक ही जगह से इनके सरपरस्तों ने तैयार करके इनको दिया है, और ये उसको आके जो है वो उसको रटते रहते हैं, रट्टू तोते की तरह। जो एक्शन कमेटी आटे और दीगर मामलात के हवाले से आज सड़कों पर है, ये एक्शन कमेटी 5 अगस्त 2019 को कहाँ थी जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। ये अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही, मैं 2016 पर नहीं जा रही, 2010 पे नहीं जा रही, मैं 2019 से बात कर रही हूँ कि ये जो एक्शन कमेटी है ये 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने, कश्मीर का मुहासरा करने, कश्मीर को पूरी दुनिया से काट के एक डिफेक्टो जेल में बदलने और हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को जेलों में डालने, उन पर टॉर्चर करने, उनकी अमलाक को जलाने, उनकी ज़मीनों को कॉन्फिस्केट करने और 40 लाख से ज़्यादा गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी करके कश्मीर के अंदर एक डेमोग्राफिक जेनोसाइड का जो पूरा मंसूबा जिस पर भारत अमल कर रहा है, उसके हवाले से एक्शन कमेटी या किसी भी कश्मीरी नेशनलिस्ट ने कोई एहतजाज किया हो, आपके सामने अगर ऐसा एहतजाज, कोई हड़ताल, कोई आवाज़ उठाई हो, तो उससे जो है वो पाकिस्तान की जो जनता है उसको आगाह करें। इस एक्शन कमेटी का जो फसाद है और एक्शन कमेटी की सूरत में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एजिटेशन और बदअमनी का जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, ये दर हकीकत प्रोजेक्ट न्याजी का कश्मीर चैप्टर है। इस प्रोजेक्ट न्याजी के तहत एक जानिब इस्लामाबाद के अंदर जो इमरान खान थे, उनकी हुकूमत के दौर में उनके ग्रीन सिग्नल की
वजह से उसी ग्रीन सिग्नल के तहत नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद जो भी एक लंबी फहरिस्त इकदाम की जिसके तहत कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर वो इकदाम उठाए गए कि कश्मीरी कौम जो है उसको हर लिहाज से दिल्ली रूल के अंडर लाया जाए। एक्शन कमेटी जो है उसका एजेंडा और उसका तरीक़ाकार और उसके जो उसने मेरे नज़दीक जो सबसे अहम मामला है और जो सबसे अहम बात है एक्शन कमेटी के हवाले से वो ये है कि इसने पूरी दुनिया की और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की जो तवज्जो है उसको भारत के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है उससे हटाकर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर जो है उसकी जानिब मुंतकिल कर दिया है। और ये बहुत बड़ी मैं इसे डिप्लोमेटिक जो और मीडिया के महाज पर बहुत बड़ी जो इसे मैं मोदी हुकूमत की एक फ़तह समझती हूँ कि उन्होंने एक्शन कमेटी की सरपरस्ती और उसकी जो भरपूर पुष्टपनाही के ज़रिए वो मकासद हासिल किए हैं। आम जनता जो नादान है, नासमझ है, कमअक्ल है या उसके अंदर दूर तक देखने की सलाहियत नहीं है और वो हर चीज़ को कंस्पिरेसी का नाम लेकर चुटकी में उड़ा देती है, उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो दर हकीकत उसका जो वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। इसी के साथ एक्शन कमेटी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जो उसका महज़ है कश्मीरी मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ वो जो है अपना जारी रखती है तो ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना और पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना अगर उनका एजेंडा है तो बंद कर दीजिए सारे रास्ते जहाँ से वो पाकिस्तान की तरफ आती हैं। जितने कश्मीरी हैं यहाँ से उठाकर उनको वापस जो है जिस तरह अफ़गानों को उठाकर अफ़गानिस्तान भेज दिया है, आज़ाद कश्मीर वालों को भी धकेल कर कोहाला के पुर से पार भेज दीजिए और देखिए कि वो किस तरह से सरवाइव करते हैं। इनकी जो सारी फूक है वो चंद दिनों में निकल जाएगी। एक्शन कमेटी मेरे नज़दीक पीटीआई के दौर में बिछाई उसी तरह की बारूदी सुरंग है जैसे टीटीपी को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज तक पीटीआई की जो हुकूमत है वो उसको सपोर्ट कर रही है। और बिल्कुल आपने देखा होगा बीएलए के हमलों के बाद पीटीआई जो है वो बीएलए के साथ खड़ी होती है। पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनका महाज है वो सबके सामने है। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्क्रैप से तैयार शुदा पीटीआई और इमरान खान नियाज़ी का जो एक जो सर्कस तैयार हुआ था वो हम सब के सामने है। हमारी अभी याददाश्त भी ज़िंदा है और हमारी जो बसीरत और बसारत दोनों ज़िंदा है। हमें पता है कि ये सब खेल जो है वो कहाँ से खेला जा रहा है। एक्शन कमेटी जो है वो अपना एहतजाज जारी रखे। पाकिस्तान जो है वो उसको चाहिए कि वो इनको ये जो पाकिस्तानी जनता के खून पसीने की कमाई है वो इनको देना बंद करे और इनको अपने ओन पर जो है वो ज़िंदगी गुजारने का एक मौका दे। एक्शन कमेटी जो है आज़ाद कश्मीर को चला कर दिखाए।